हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल जियाना और ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और गाइस, आवाज़ थोड़ी ख़राब हो गई है क्योंकि आपसे नहीं बताया हमने। हाँ, नहीं बताया। रामायण था घर के सामने, तो वो क्लिप थोड़ी शूट की थी, लेकिन फिर उसमें आगे ब्लॉग बनाया ही नहीं। तो घर के जस्ट सामने अंकल जी के यहाँ उनकी नातिन का जो फर्स्ट बर्थडे था, तो रामायण बैठी हुई थी। तो 2 दिन से हम लोग वहीं पे थे, मतलब खाना पीना सब वहीं था और रामायण पढ़ रहे थे। और पैर में भी थोड़ी दिक्कत चल रही, पता नहीं पैर में क्या हो गया है, बहुत दर्द होता है जब बैठो पलथी मार के। तो और गला तो रामायण पढ़ने से, मतलब ज़्यादा रामायण पढ़ेंगे आप 3-3, 4-4 घंटे, तो वो ऐसा गला हो ही जाएगा। और पीछे देखिए गाइस, लग रहा है कि शाम हुई है, लेकिन शाम नहीं हुई है। अभी बजे हैं सुबह के 9। तो एक दिन तो रात में सोए नहीं, तो आज कल रात में जब दावत खा के आए सोए तो काफ़ी उमस भी थी। तो उठे हैं अभी 7:30 पौने 8 बजे, नींद ही नहीं खुली। और अभी नहाए भी नहीं हैं, चाय पी लिए हैं व्यंजन ब्रश करके, चाय बना के, चाय नमकीन। तो मौसम देखिए कैसा हो गया, और बिजली भी कड़क रही है। तो समझ में नहीं आ रहा मौसम का आजकल, कभी गर्मी हो जा रही, कभी ठंडी हो जा रही, यहाँ तक कि कंबल भी ओढ़ना पड़ रहा है। तो सब भगवान की लीला अपरंपार है। ये भी देखिए टहल रहे हैं पीछे। और देखिए, मतलब अभी तो काफ़ी सुहाना लग रहा है। बस सोच रहे हैं ऐसे ही गर्मी बीत जाए, क्योंकि गर्मी बहुत खलती है गाइस। पहले तो हमको गर्मी बहुत पसंद होती थी कि आम खाने को मिलते थे और तरबूज, ये सब के लिए। लेकिन अब गर्मी बहुत खलती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि अब पता नहीं क्या, बचपन में या जब कॉलेज वगैरह में थे तो कोई काम वाम करना नहीं पड़ता था घर में, और मम्मी लोग कोई काम करवाती नहीं थी, मम्मी दादी लोग, और सिर्फ खाने पीने से मतलब रहता था। और अब तो काम भी करना पड़ता है, गर्मी हो या ठंडी। जब घर में आप अकेले हो तो जाहिर सी बात है, काम तो करना ही पड़ेगा। और वैसे भी शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। तो वही मौसम अच्छा लग रहा था, तो ऊपर आ गए। हमने कहा थोड़ा शूट करते हैं, क्योंकि सोचते हैं फिर कर ही नहीं पाते, और ऐसे ही टाइम निकल जाता है। भी दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से भी। तो ये देखिए गाइस, कैसे मौसम हो रखा है, हल्की हल्की से हवा चल रही, ज़्यादा नहीं। और बिजली भी देखिए लपलपा रही है। चलते हम नीचे, क्योंकि बिजली से हमको बहुत डर लगता है। अभी तो कड़क और कड़क भी रही है हल्की हल्की से। ये देखिए, चलते हम नीचे गाइस, और फिर नीचे मिलते हैं आपसे। अरे आप कहाँ छुपे थे? हम कहीं नीचे चले गए। हमने सोचा गाइस के चले गए और बिजली लपलपाई, तो हम भाग आए तुरंत ही, क्योंकि हमको बहुत डर लगता है बिजली कड़कने से, लपलपाने से। ये देखिए, ये पीछे वाली साइड में थे और हम सोचे कि है नहीं, चले गए हैं, आप लोग से बोल रहे थे। तो चलते हैं नीचे, फ़ोन को चार्ज करते हैं, क्योंकि चार्ज नहीं है अभी, लाइट भी चली जाएगी। और मौसम अभी तो फ़िलहाल बहुत अच्छा हो गया है, आगे का पता नहीं। सब भगवान की लीला है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते, लीला अपरंपार भगवान की। और उनके आगे किसी का बस चलता नहीं है। इंसान तो एक मामूली, एकदम मामूली है, उसकी कोई औकात ही नहीं है ईश्वर के आगे। ईश्वर की माया कोई समझ ना पाया। और ये रुद्र खड़े हमारे पीछे, दावत 2 दिन से खा रहे हैं, तो बहुत ही खुश हैं। दावत क्या, मतलब रामायण जैसे हुई थी तो हलवाई वगैरह लगे थे, तो वही 2 दिन, मतलब 3 टाइम तो कच्चा खाना बनना था। और अच्छा भी है, तो पूड़ी सब्जी आप खा नहीं पाएंगे। और कोको हमारे भोग रहे हैं। तो इन लोग की दावत का मतलब होता है, इन लोग के लिए, बच्चों के लिए, चाउमीन हो गया, डोसा हो गया, पानी के बतासे, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह, कॉफ़ी। बच्चों के लिए दावत का मतलब ये होता है। क्यों तुम भौंक रहा भाई? और इधर ये देखिए, शायद पेड़ पे बंदर बैठा है या कुछ भी देख लिया तो भौंकता रहता है। और गाइस, अगर ये चूहा भी देख लेगा तब भी भौंकता रहता है। इतना पागल है ये, बहुत बड़ा पागल है। चुप रहो कोको। तो मौसम अच्छा है, तो हम यहीं पे बैठ जाते हैं। नैना अंदर अपना ट्यूशन का जो होमवर्क मिला है वो पूरा कर रही हैं, क्योंकि उसकी भी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब चल रही, बुखार आ गया, और पता नहीं क्या थी, दांत में दर्द है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। और गला तो एकदम ख़राब हो गया है। और गर्म पानी पियेंगे तो सही होगा, लेकिन वही है कि गर्म पानी अच्छा नहीं लगता। जो चीज़ें फ़ायदा करती हैं वैसे भी वो अच्छी नहीं लगती, नुकसान करने वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो अभी थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे नहाने। वही मौसम का बस
सोचे कि देखते हैं, टहलते हैं, थोड़ा बढ़िया लग रहा है और अपना वीडियो भी बना लेंगे। लेकिन ये कोको भौंकता ही जा रहा है। बज रहे हैं 9:30 बजने वाले, 9:20 है, 5 मिनट फास्ट है ये। अच्छा 10 मिनट बज जाए तो मैं मुझे बता दूंगी तो गल्ली डंडा अपना होमवर्क किए हो? कर लिया था, निकल लिया था कल हमने। मैम कुटिया नहीं तो वही गाइस रायबरेली वाली भाषा में जैसे बोला जाता है, अहिया मैम तो कूट दी है। तो हम लोग ऐसे बोलते नहीं है, मतलब कम बोलते हैं, क्योंकि बच्चे भी जैसे आप बोलेंगे बच्चे भी बोलेंगे, और बाकी बड़े लोग ऐसे ही बोलते हैं। और कभी कभी आपस में हम लोग बोल लेते हैं, बच्चों से नहीं बोलते हैं, ऐसे ही, कैसे ही, जई है कि नहीं, खई है कि नहीं। तो ये रायबरेली की प्योर भाषा है। तो जब हमारी बहन आती है ना तो हम लोग आपस में बोलते हैं, चलियो कि नहीं, अरे क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। तो ये सब रायबरेली की प्योर भाषा है। हर क्षेत्र की अपनी भाषाएं होती हैं। क्या एक बड़े बुजुर्ग कहावत बोलते थे, एक कोस पे पानी बदले 3 कोस पे बोली, मतलब याद नहीं आ रही करेक्ट से, आप लोग को याद हो तो बताइएगा। तो ऐसे ही बड़े बुजुर्ग जो भी कहावत बोलते थे उनमें बहुत ही दम होती थी, ऐसे नहीं बोलते थे, और मतलब एकदम सही होती थी। और हम लोग को तो एकदम तजुर्बा नहीं है, कभी बड़े बुजुर्गों के पास बहुत तेज बिजली कड़क रही है, बैठिए तो हमेशा ज्ञान ही मिलेगा। खैर अब मोबाइल ने इतनी तरक्की कर ली है कि आजकल के बहुत कम ही बच्चे होंगे जो बैठते होंगे दादी नानी के पास, सब अपने मोबाइल में बिजी है। लेकिन जितना मोबाइल आपको ज्ञान नहीं देगा उतना बड़े बुजुर्ग दे देंगे, क्योंकि हमसे कई गुना ज़्यादा उन्होंने जीवन को देखा है। और जब बड़े बुजुर्गों ने क्या देखा है जिंदगी को, और हम लोग जब छोटे थे गाइस तो मोबाइल नहीं थे, स्मार्टफोन को तो छोड़िए, छोटे मोबाइल भी नहीं थे। ये छोटे वाले मोबाइल भी 2004-03 के बाद मतलब ज़्यादा हाथों में आए हैं। तो हम लोग का जीवन बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग ने अपना जीवन अपनी दादी बाबा के साथ गुजारा है। और अधिकांशता मानिए मैं तो अपनी मम्मी के पास बहुत कम रहती थी, दादी बाबा के पास ही हमेशा रहती थी। और दादी बाबा से बहुत ज़्यादा अटैच थी मैं। स्कूल से लेकर मतलब मम्मी नानी के यहाँ भी चली जाती थी तो हम नहीं जाते थे, 2-3 साल में भले एक दिन के लिए। और मेरे बाबा दादी इतना मुझे प्यार करते थे कि भेजते ही नहीं थे, कभी नहीं भेजते थे, और अपने साथ हमको लेके जाते थे हर जगह, कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक हमको नहीं लेंगे नहीं जाते थे वो लोग। तो ऐसा होता है दादी बाबा का स्नेह। और वो सब बाप को बड़े होने के बाद पता चलता है, पहले नहीं पता चलता, लगता है कि ये क्या है, सभी लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से। लेकिन जब आप उनसे दूर होते हो, किसी भी पर्सन की बात करिए, उसका महत्व आपको बाद में पता चलता है। जब आप दूर हो जाते हो या वो चीज़ें नहीं रहती हैं, तब आपको उनका मोल पता चलता है। नहीं वही कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बातें बहुत कर ली है, बस टहल के। खाना पीना 2 दिन से बनाना नहीं था तो एकदम फ्री थे, बस जाके रामायण पढ़ते थे और चले आते थे और खाना वहीं खा लेते थे। तो घर में भी बर्तन कुछ धुलने को थे नहीं, बस वही जैसे आए पानी पिया दवा खाई, तो ग्लास वगैरह थे तो इतनी बकबक कर ली इसीलिए। और बस अंत में यही कहना है, खुश रहिए, प्यार बांटिए। बड़े बुजुर्ग घर में हैं तो उनका सम्मान करिए, उनके साथ वक्त बिताइए, क्योंकि उनके साथ वक्त बिताएंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और आपको भी ज्ञान ही मिलेगा और प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। बस यही कहना था। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें। बाय बाय।